और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 5वां टेस्ट मैच हुआ है दोस्तों, भारत 6 विकेट से यह टेस्ट मैच हार गया है। जी हाँ दोस्तों, तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज भारत 3-1 से हार गया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी भारत बाहर हो गया। यह खबर सभी क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ता है, लेकिन यह सच्चाई आपको स्वीकार करनी होगी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब ऑस्ट्रेलिया में है। जी हाँ दोस्तों, तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि 10 सालों से भारत में था, ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम 2014-15 में जीती हुई थी, उसके बाद से लगातार 10 सालों से भारत में था, वह अब ऑस्ट्रेलिया में जा चुकी है। और जानते हैं इसके प्रेजेंटेशन में गावस्कर सर तक को भी नहीं बोला गया। एक्चुअली में परंपरा ऐसा है कि यह जिनके नाम पर रखा गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर, इन दोनों महान लीजेंड के नाम पर यह ट्रॉफी रखा गया। लेकिन आज जब प्रेजेंटेशन के समय यह ऑस्ट्रेलिया टीम को दिया गया तो उस वक्त सुनील गावस्कर थे ही नहीं, और उन्होंने ऑन एयर यह बोला भी कि आखिर मुझे क्यों नहीं बोला गया, मैं तो यहाँ था, मैं अपने आप को ऑनर्ड फील करता। तो आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या इंडियन ड्रेसिंग रूम हो सकते हैं? क्योंकि सुनील गावस्कर एक ऐसे लीजेंड है जिनको कोई चुप नहीं करा पाया है, और वह बेधड़क बोलते हैं जो बोलना होता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि आज के जनरेशन के जो बल्लेबाज है, आइदर वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, वह बड़ों से ज्ञान लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। या आप हम सब देख रहे हैं कि कल रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में कह दिया कि अरे मैं भी 2 बच्चे का पिता हूँ, मुझे पेन कॉपी और माइक लेने वाले मुझे यह ज्ञान ना दे कि कैसे बैटिंग करनी है, कैसे क्या करनी है। अरे यार, आप अपने आप को इतने भी महान बल्लेबाज मत समझो। आपसे महान महान बल्लेबाज भी फैंस का बात समझते थे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय लेते थे। सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीजेंड इन क्रिकेट, वह एक जो रूम सफाई करने वाले हैं होते हैं, होटल सफाई कर्मी, उसका राय तक उन्होंने माना था। एक बार की बात है 1998 में, जब सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट में पीक पर चल रहे थे, अपने क्रिकेट के सबसे पीक पर चल रहे थे, उस वक्त एक सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में वह 2-3 मैच में लगातार जल्दी आउट हो गए। वहीं सिडनी टेस्ट, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर ने 241 रनों की पारी खेली थी, उससे ठीक पहले उस होटल के रूम में सचिन तेंदुलकर पूरी रात बिताते हैं और 600 गेंदों को विजुअलाइज करते हैं। और एक होटल का जो सफाई कर्मी होता है वो आकर के सचिन पाजी से बोलते हैं कि सर जी, मैं आपको बहुत नज़दीक से फॉलो करता हूँ और मैं आपकी बैटिंग में एक कमी देखता हूँ कि आपका जो पैड होता है ना, हैंड पैड, वो जो आप हाथ में लगे, यदि आप उसको सही कर ले तो आपका बैटिंग में थोड़ा सुधार हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। सचिन तेंदुलकर सर ने इस चीज़ को एनालाइज किया और नेक्स्ट मैच से उन्होंने इस चीज़ को सही कर लिया, और फिर उसके बाद का रिजल्ट हम सब देखते हैं कि आने वाले 10 साल में सचिन तेंदुलकर ने क्या अचीव किया। तो आइए अब बात करते हैं कि भारत जो सिडनी टेस्ट मैच हारा है उसके पीछे का 5 बड़ा वजह क्या है। सबसे पहला तो है आपको बैटिंग ऑर्डर का फ्लॉप होना। भारत का जो बैटिंग ऑर्डर है, शीर्ष क्रम का बल्लेबाज, वह बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया। आपको सिडनी टेस्ट में दोनों पारियों में केवल ऋषभ पंत ही है जो टॉप स्कोरर है। पहली पारी में 40 और दूसरी पारी में 61। यदि ऋषभ पंत या 61 रन की पारी ना खेलते तो शायद भारतीय टीम आज 100 रनों के अंदर ऑल आउट हो गई होती। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि वह 33 गेंदों में खेली गई तेज तरार पारी की वजह से ही आज भारत 157 रन बना पाया है। और केवल ऊपरी क्रम के बल्लेबाज नहीं, निचले क्रम के जो बल्लेबाज है, आपको चाहे वह नीतीश कुमार रेड्डी हो जिनके एक शतक को छोड़ दिया जाए शुरुआती 2 टेस्ट मैच को, या फिर सुंदर हो जो कि इस सीरीज में 114 रन बनाए हैं, जडेजा जो कि 135 रन बनाए हैं, आखिर आप जडेजा कब जिम्मेदार होंगे? अब इस पूरे सीरीज में 3 मैच में जडेजा को मौका मिला है और 3 टेस्ट मैच में उनके 6 इनिंग्स में केवल 135 रन है दोस्तों। कहीं ना कहीं यह आपको दर्शा रहा है कि कितना लचर बैटिंग लाइनअप है भारत का। विकेट के मामले में भी जडेजा ने कुछ खास नहीं किया। 3 मैच में 4 विकेट लिए हैं जड्डू भाई ने और रन बनाए हैं 135। ठीक है, चलिए, आप जडेजा को आपने खिलाया एज ऑलराउंडर, लेकिन सुंदर, उसको आपने क्यों खिलाया था इस टेस्ट मैच में, जहां हर एक क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि यह तेज गेंदबाजों की मददगार पिच है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4-4 तेज गेंदबाज खिलवाए, स्कॉट बॉलैंड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस,
और एक आपको वेबस्टर हो गए। तो यदि आपने सुंदर को ऑलराउंडर के लिहाज से खिलाया था तो आपने उससे बॉलिंग क्यों नहीं कराया? और यदि आपको उसके बॉलिंग में इतना भरोसा नहीं था तो आपने उसे एज अ बैटिंग खिलवाया, तो आपने एक प्योर बैटर को, सरफराज को क्यों नहीं खिलवाया? क्या आपने वहाँ उसे ड्रिंक्स ले जाने के लिए ले गया था? आने वाला जो फ्यूचर है जिसमें कि आपको ये प्लेयर सब खेलते नजर आएंगे, आप उसमें उसको क्यों नहीं शामिल किए? लेकिन नहीं, आप तो सरफराज को ड्रिंक्स के लिए सुबह शाम 6 बार भेजते हैं और बुलाते हैं। क्या सरफराज इससे बेहतर बैटिंग नहीं कर सकते थे सुंदर से? क्या वह बैटिंग लाइनअप को मजबूत नहीं कर सकते थे यदि आपको सुंदर से बॉलिंग नहीं करवानी थी तो? तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या मुख्य वजह थी। तो पहला तो आपको मैंने बता ही दिया कि शीर्ष बैटिंग क्रम का फ्लॉप होना, यह एक सबसे बड़ा रीज़न है। इस टेस्ट मैच का यदि आपको समरी बता दें दोस्तों, तो भारत पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाया था भारत ने। इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी कोलैप्स कर गई और वह केवल 181 रन ही बना पाई, और इसके मेन कारण थे जसप्रीत बुमराह। फिर जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, जिसको कि 4 रन का लीड मिल गया था, तो भारत की टीम एक बेहतर बल्लेबाजी कर सकती थी, लेकिन फिर वहीं आया राम गया राम, ताश के पत्तों की तरह ढहना बिखर जाना। अब किस चीज़ का दबाव था? मानते हैं कि पिछले मैच में आपको दबाव था कि आप पहले इनिंग्स में इतना पीछे हो गए कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था। लेकिन इस मैच में तो आप लीड में थे, फिर आप क्यों हार गए? फिर आपकी बैटिंग लाइनअप क्यों फेल्योर हो गई? और मैच का तो दूसरा ही दिन था, तो क्या आप थोड़ा समय नहीं ले सकते थे? क्या वो अपने डिफेंस पर भरोसा नहीं है? और इसका नतीजा होता है कि भारतीय टीम 157 रन पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया टीम को 162 रन का लक्ष्य मिलता है, जिसे केवल 4 विकेट खो करके वह आसानी से हासिल कर लेती है और बीजीटी को 3-1 से जीत जाती है। अब पहली वजह तो बात कर लिया मैंने दोस्तों। अब दूसरा वजह है कि पंत का साथ ना निभाना। पंत ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनको साथ नहीं मिला किसी का। एक तरफ पंत जो कि 61 रन बना गए, दूसरी तरफ किसी बैटर्स ने उनका साथ नहीं दिया। किसी ने बनाए 4 रन तो किसी ने 0 रन, किसी ने 20 रन, और यही सब वजह रहा। तीसरा रहा बुमराह का इंजरी, जो कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। बुमराह का इंजरी, पहली पारी में बॉलिंग करने के दौरान ही जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा बेहतर गेंदबाजी दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को कोलैप्स करवा दिया। लेकिन दूसरी इनिंग्स में बुमराह के गेंदबाजी न करना भारत को बहुत ज़्यादा खल गया, क्योंकि भारतीय गेंदबाज विकेट ही नहीं ले पा रही थी। वो तो शुक्र हो प्रसिद्ध कृष्णा का, जिन्होंने पहला मैच खेलते हुए ही 3 विकेट दूसरी इनिंग्स में ले लिए। नहीं तो न तो आपको सिराज चल रहे हैं, ना ही आपको वाशिंगटन सुंदर एज अ बॉलिंग चल रहे हैं, ना ही जडेजा चल रहे हैं, ना ही नीतीश रेड्डी चल रहे हैं। पहले इनिंग में भले 2 विकेट लिए वो। चौथा जो आपका रीज़न है वो है अच्छे पिच का फ़ायदा नहीं उठा सके बॉलर्स। वही बात की, बुमराह भले इंजर्ड थे, लेकिन टीम ने उनके बिना भी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था। बावजूद भारत के बॉलर्स दूसरी पारी में कंगारू बैटर्स को रोक नहीं सके, जबकि पिच पर 7 mm की घास छोड़ी गई थी, जो कि पहली दिन से ही बैटर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे थे। तीसरे दिन भी पिच में काफ़ी ज़्यादा दरारें आ गई थी, जिससे उछाल भी मिल रहा था, गेंद भी स्विंग कर रही थी, लेकिन भारतीय बॉलर्स इसका भी फ़ायदा नहीं उठा सके। और जो सबसे बड़ा रीज़न हमें लगता है वो विराट का बैटिंग फैलअप। विराट का जो बैटिंग है वो अभी फेल्योर हो गया है। 5वें टेस्ट मैच में भी दोनों इनिंग्स में विराट की बैटिंग बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। उसी तरह से आउट होना जिस तरह से 4 मैच में विराट पहली इनिंग्स में आउट हो रहे हैं। दूसरे यार सुबह 4:30 बजे उठो तो विराट कोहली स्लिप में आउट, 5 बजे उठो दूसरे टेस्ट मैच में तो आउट, तीसरे टेस्ट मैच में तीसरे इनिंग में, चौथे इनिंग में, 5वें इनिंग में, छठे इनिंग में, हर इनिंग्स में वही हाल है विराट कोहली का, एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। और शुभमन गिल जो कि टेस्ट मैच में कवर ड्राइव सब पे भरोसा ना करके, अपने डिफेंस पे भरोसा ना करके आगे निकल करके खेल रहे हैं और आउट हो रहे हैं। तो यार बुमराह को तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बुमराह ने 151 ओवर की गेंदबाजी करके 32 विकेट लिए इस सीरीज़ में। बुमराह, जायसवाल और रेड्डी को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा किसी भी खिलाड़ी ने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया। केएल राहुल ने जहां 276 रन बनाए, वहीं शुभमन गिल 20 रन, 2 रन, 4 रन मार के आउट हुए हैं। वहीं विराट कोहली पूरे सीरीज में 190 रन बनाते हैं। पंत की बात करें तो 255 रन, जडेजा 135 रन, सुंदर 114 रन, नीतीश रेड्डी 298 रन। तो इस तरह के बैटिंग से तो आप नहीं कर सकते ना। एक जायसवाल ही है जो 400 के आसपास में रन बनाते हैं 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में, बंदा 391 रन बनाता है। और पहला टेस्ट मैच जो आप जीतते हैं वो भी कहीं ना कहीं आप जायसवाल की वजह से जीतते हैं,
क्योंकि जायसवाल ने 161 रनों की एक बेहद ही शानदार पारी खेली थी, जिस वजह से आप एक मजबूत स्थिति में पहुंच गए थे। तो बैटिंग का फेल्योर होना, बॉलिंग का फेल्योर होना, और एक और वजह जो है भारत के हार में वो ये भी है कि बॉलिंग चेंज का फेल होना। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग में आप देखते होंगे कि यदि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क हटते हैं तो उसका जो तीसरा बॉलर्स आता है, चाहे वह जोश हेजलवुड हो या उसके जगह पर आए हुए बोलैंड, वह काफ़ी धारदार बॉलिंग किए, काफ़ी ज़्यादा विकेट्स लिए। लेकिन उसके जगह पर यदि भारत को देखा जाए तो बुमराह के अलावा जब बॉलिंग चेंजेस आया तो हमारे बॉलर्स विकेट ही नहीं ले पा रहे थे। यह सबसे बड़ा कंसर्न था और जीत और हार में सबसे बड़ा अंतर था, क्योंकि बैटिंग उसकी भी कोलैप्स हुई, बैटिंग हमारी भी कोलैप्स हुई। बॉलिंग उनकी भी 435 रन खाई हुई थी, 500 के आसपास हमारी भी बॉलर्स खाए। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर पैदा किए वह ये था कि आपको पहला तो बॉलिंग चेंजेस, कि भारत का जो बॉलिंग चेंजेस है वह काफ़ी ज़्यादा फेल हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न तो है बैटिंग का फेल्योर होना, क्योंकि भारत का जो बैटिंग है 1 और 2 ओपनर्स का एवरेज 36 का रहा है, वहीं 3 नंबर के बल्लेबाज, 4 नंबर और 5 नंबर का बल्लेबाज का एवरेज 21 का रहा है, मतलब केवल 21 रन पर मैच, पर इनिंग्स। वहीं छठा, सतवां और 8वें नंबर के बल्लेबाजों की बात की जाए तो 23 रन का योगदान है। तो ये जो हमारा मिडिल क्रम का बल्लेबाज है और ऊपरी क्रम का बल्लेबाज, दोनों को मिला दिया जाए तो इसका सब जो फेल्यूर है ना, वह सबसे बड़ा वजह है भारत के इस बीजीटी के हार में। टीम सिलेक्शन तो एक वजह रहा ही है। टीम सिलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा फजीहत हुई है, क्योंकि आपको यहाँ पर फास्टर्स को खिलवाने चाहिए थे तो आपने स्पिनर्स को खिलवाए, यह भी एक हार का वजह रहा है। और यही कारण है कि भारत 2014-15 के बाद बीजीटी हारा है ऑस्ट्रेलिया में 6 विकेट से, क्योंकि इससे पहले 2016 में भी भारत ने जीता था 2-1 से, 18-19 में भी 2-1 से जीता था भारत ने, 20-21 में भी 2-1 से जीता था भारत ने, 21-22 में भी भारत ने जीता था 2-1 से, 22-23 में। लेकिन 23-24 का हाल आप देख ही रहे हैं कि 3-1 से भारत ने इस बीजीटी को भी हारा, और साथ ही साथ टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जाने का सपना टूट गया भारत का। तो न केवल भारत तीसरी बार फाइनल में जाने से चूक गया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। अब आपको एक चीज़ बता दें कि टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गया है, क्योंकि उन्होंने 11 टेस्ट मैच में 7 जीता 3 हारा और 66 पॉइंट के परसेंटेज के साथ वह क्वालिफाई कर गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 17 टेस्ट मैच में 11 जीत के साथ 63 पॉइंट के साथ वह पहुंच गई, क्वालिफाई कर गई, जबकि इंडियन टीम 19 टेस्ट मैच में केवल 9 टेस्ट मैच जीती है और एवरेज उनका जो परसेंटेज है वो 50 का है। तो भारत पहले घर पर हारता है 3-0 से, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके हारता है 3-1 से। तो एक जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है वो भी एक वजह है कि अब आपको टीम में बहुत सारे बदलाव दिखेंगे, लेकिन इस हार का जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन सीनियर प्लेयर आकर के कहेंगे कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ? क्योंकि कह देना बहुत आसान है। रोहित शर्मा आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि यार एक हार से प्लेयर्स को आप जज नहीं कर सकते, टीम को आप जज नहीं कर सकते। केवल एक हार नहीं हुई है, श्रीलंका में आप वनडे सीरीज हार करके आए हो, जो कि बहुत 15-20 साल के बाद ऐसा हुआ है। भारत में आप 3-0 से हारते हो, जो कि 24 साल में नहीं हुआ था कभी। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप 3-1 से हारते हो, जो कि 10 साल के बाद हुआ है। तो अब आपको कब जज किया जाएगा? अब भी नहीं जज किया जाएगा तो आपको कब जज किया जाएगा फिर? और आप 150 करोड़ की आबादी वाले देश में यदि इस 15 को आप बेस्ट बोल रहे हैं तो फिर आई एम सॉरी कि हमें ऐसा नहीं लगता कि यही केवल 15 बेस्ट है। आपको थोड़ा आगे देखना होगा। अब बीसीसीआई को स्टेप आगे लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप कोच को, टीम मैनेजमेंट को, कोच को या फिर सेलेक्टर्स को बलि का बकरा बनाते हैं तो लोग उनकी जिम्मेदारी समझते हैं और लोग उनको निशाना बनाएंगे। लेकिन यदि बीसीसीआई यह कदम लेती है तो कोई भी बीसीसीआई को ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि बीसीसीआई किसके द्वारा रन होता है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ लोगो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। वहाँ पर किसी का नाम आउट नहीं होता, वहाँ एक बोर्ड जिम्मेदार होती है कि चलो मैं इस प्लेयर को ये कर रहा हूँ, सैक कर रहा हूँ, या इस प्लेयर पर ये सैंक्शन लगा रहा हूँ, इस प्लेयर को अब रिटायरमेंट लेनी होगी। लेकिन यदि आप इस तरह की जिम्मेदारी कोच को, सेलेक्टर्स को देते हैं तो फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया पर उसे इस चीज़ को झेलना होता है। तो बीसीसीआई को भी इस चीज़ को देखना चाहिए और अब बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट फैंस 6 महीने और वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आगे आने वाला मैच अब जून जुलाई में है, तो 6-7 महीना लोग क्यों वेट करेगा यार?
एक तो वैसे भी हर दिन आप 4 बजे उठो, साढ़े 4 बजे उठो, देखने को मिलता है भारत 40 पे 4, भारत हार रहा है, भारत विराट कोहली वहाँ आउट हो रहा है, रोहित शर्मा का फुटवर्क नहीं चल रहा है, शुभमन गिल का फुटवर्क नहीं चल रहा है, केएल राहुल का वही हाल है। तो सीरीज में यदि विराट कोहली की बात कर ली जाए तो पहला मैच में 5 रन बनाते हैं पहले इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 100 रन बना करके नाबाद रहते हैं। लेकिन उसके बाद एक्चुअल कोलैप्स होना शुरू होता है विराट कोहली का, क्योंकि दूसरे मैच में भी वह पहली इनिंग में 7 रन, दूसरे इनिंग में 11 रन, तीसरे मैच के पहली इनिंग में 3 रन, दूसरे इनिंग्स में बैटिंग नहीं आई बारिश की वजह से, चौथे मैच में 36 रन और दूसरे इनिंग्स में 5 रन, पाँचवें मैच में 17 रन और 6 रन। तो इस तरह से 21 के एवरेज से आप एक दौरे पर रन बनाते हैं तो यह कतई जस्टिफाइड नहीं है। और अब थोड़ा सा बीसीसीआई को भी एक्शन लेना होगा बड़े बड़े खिलाड़ियों पर कि आखिर चल क्या रहा है। और क्रिकेट से रिलेटेड आपको न्यूज़ बता दें दोस्तों कि देवजीत सैकिया ही बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी होंगे, जो कि अंतरिम सेक्रेटरी भी थे, और वह निर्विरोध चुने जाएंगे क्योंकि उनके अलावा किसी ने फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया सेक्रेटरी के लिए। वहीं अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के टेस्ट मैच की आपको बता दें कि अफगानिस्तान 205 रन से आगे हो गया है इस टेस्ट मैच में। वहीं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच जो मैच चल रहा है दोस्तों, उसमें साउथ अफ्रीका 615 रन बना करके ऑल आउट होती है। जवाब में बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान की टीम 64 रन पर 3 विकेट गंवा करके खेल रही है। तो अब देखते हैं दूसरे दिन क्या होता है। वहीं अब केवल 2.5 दिन में सिडनी टेस्ट में हार के बाद भारत का काफ़ी ज़्यादा भारतीय क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर रहा है। तो आगे आपका क्या कहना है दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियोस, कमेंट में बताइएगा। यदि हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को एटलीस्ट आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।